हेलो फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज़ 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके बीच कुछ खास अपडेट लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है पेंशन से रिलेटेड, यानी पेंशन बड़ी खुशखबरी। जनवरी महीने की विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन 4,500 रुपये जारी हो गए। इसके बारे में विस्तार पूर्वक हम जानकारी दे रहे हैं। कृपया आप सभी साथी चैनल पर लास्ट तक बने रहें, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करें। तो चलिए आप सभी के समक्ष हम अपडेट पे विस्तृत जानकारी आपके बीच प्रेषित कर रहे हैं। साथियों, अपडेट पे बने रहने से पहले चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही कंटेंट लेकर उपलब्ध होते रहेंगे। ऐसे ही कंटेंट आपके बीच हम प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। साथियों, सरकार ने पेंशन योजनाओं में बहुत बड़ा बदलाव करते हुए विधवा और दिव्यांग वृद्ध लाभार्थियों के लिए मासिक पेंशन राशि को बढ़ाकर 4,500 रुपये कर दिया है। साथियों, अक्टूबर 2024 से लागू इन बदलावों का उद्देश्य जो है कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनका जीवन स्तर सुधारना था। सरल आवेदन प्रक्रिया और अतिरिक्त लाभों के साथ साथियों यह योजना समाज में सकारात्मक बदलाव लाने का वादा करती है। तो ये साथियों ब्रेकिंग न्यूज है, जो कि जनवरी में जो जारी होगा 4,500 रुपये की विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन। लास्ट तक बने रहें, आपके बीच सारी जानकारी उपलब्ध कराई जा रही है। जैसा कि साथियों सरकार द्वारा पेंशन योजनाओं में किए गए हालिया बदलाव कमजोर वर्गों के जीवन में बड़ी राहत लेकर आए हैं। विधवा, दिव्यांग और वृद्धावस्था पेंशन योजनाओं में अब 4,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी, जो पहले की तुलना में 50% अधिक है। साथियों, इन बदलावों का मुख्य उद्देश्य जो है समाज के कमजोर वर्गों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है। जैसा कि साथियों पेंशन योजनाओं की नई रूपरेखा अक्टूबर 2024 से लागू हुई। इसके तहत न केवल राशि में वृद्धि की गई, बल्कि आवेदन प्रक्रिया को भी अधिक सुलभ और पारदर्शी बनाया गया है। यह कदम साथियों लगभग 50 लाख लाभार्थियों को सीधा फायदा पहुंचाएगा और उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाएगा। साथियों, विधवा पेंशन योजनाओं में सुधार की बात करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट पे चर्चा करते हैं। जैसा कि साथियों विधवा पेंशन योजनाओं के तहत विधवाओं को 4,500 रुपये की मासिक पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा आवेदन प्रक्रिया को डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध कराया गया है, जिससे अब लाभार्थी घर बैठे आवेदन कर सकते हैं। आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे योजनाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके। तो साथियों, इस योजना से विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्वाभिमान से जीने का मौका भी मिलेगा। अब वे अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साथियों दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगी। जैसा कि दिव्यांग पेंशन योजनाओं के बदलाव के बारे में बात करते हैं साथियों, तो दिव्यांग पेंशन योजना में पेंशन राशि को 4,500 रुपये प्रति माह तक बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही दिव्यांगता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। सरकार ने विशेष शिविरों के माध्यम से साथियों दिव्यांग व्यक्तियों का आकलन कर उन्हें योजनाओं का लाभ पहुँचाने का लक्ष्य रखा है। इसके अलावा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई योजनाएं लाई जाएंगी। इस पहल से साथियों दिव्यांग व्यक्तियों के जीवन में न केवल आर्थिक बल्कि सामाजिक सुधार भी होगा। जैसा कि साथियों हम वृद्धावस्था पेंशन योजना में विशेष लाभ की बात करते हैं, तो चलिए अपडेट पे आप लास्ट तक बने रहें, अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करते रहें। साथियों, वृद्धावस्था पेंशन योजना में बड़े बदलाव किए गए हैं। अब पेंशन की न्यूनतम आयु सीमा को 60 से घटाकर 58 वर्ष कर दिया गया है। इसके अलावा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धों को अतिरिक्त 500 रुपये का लाभ मिलेगा। साथियों, सरकार द्वारा वृद्ध व्यक्तियों के पंजीकरण के लिए विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन योजनाओं का उद्देश्य वृद्ध व्यक्तियों को आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार प्रदान करना है। जैसा कि साथियों हम पेंशन योजनाओं के लिए आवेदन प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं, तो सरकार ने पेंशन योजनाओं की आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाया है। अब लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। साथियों, आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेजों में आधार कार्ड हुआ, बैंक पासबुक हुआ, आय प्रमाण पत्र हुआ, निवास प्रमाण पत्र हुआ, ये सब शामिल हैं। लाभार्थियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए साथियों कि उनके सभी दस्तावेज सही हैं और अद्यतन हैं। इसके अलावा पेंशन की राशि समय पर उनके बैंक खाते में आ रही है या नहीं, इसकी जाँच करना भी आवश्यक है। जैसा कि साथियों अगले पॉइंट पे बात करते हैं कि वित्तीय प्रभाव और संभावनाएं क्या बन रही है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों इन बदलावों से सरकार पर 10,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ेगा, लेकिन इससे समाज के कमजोर वर्गों की स्थिति में साथियों सुधार होगा। अनुमान है कि इन योजनाओं से गरीबी दर में 2% तक की कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती भी मिलेगी। साथियों, उम्मीद करते हैं कि चैनल पर लास्ट तक बने रहे होंगे और अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी आप सभी प्राप्त किए होंगे। तो साथियों चैनल पे बने रहने के लिए आप सभी का स्वागत है और अपडेट पे आप सभी साथी
यदि आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस करिएगा, ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट नोटिफिकेशन लेकर के हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे, जिससे आपको बहुत ही आसानी से, बहुत ही सुलभतापूर्वक आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलिए, आप सभी का हम अपने चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करते हैं साथियों। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।